भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम आपसे दो टूक की बात करते हैं। हम सियासी गलियारों की बात करते हैं, हम राजनीतिक समसमीकरण की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह से इस देश का माहौल चल रहा है, चुनाव क्या चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरा चरण का मतदान 7 मई को होना है। और इन सब में एक जो खास बात निकलकर सामने आई है वो है देश और दुनिया में तहलका मचा रहा है बेंगलुरु के सेक्स कांड का। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल इस समय भारत नहीं पूरे दुनिया में धूम मचा रहा है। अगर यूं कहूं कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के लिए ये मुसीबत बन चुका है। पिता के साथ में पुत्र भी झांसे में है। और इस पूरी स्कैंडल का जो सच सामने निकल के आया है वो सच हम आपको घिन आने लगेगी सुनकर। वही सच हम आपको आज पूरा बताएंगे। क्या है सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी। प्रज्वल रेवन्ना किस तरह से महिलाओं के साथ में यौन शोषण करता था। 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, हजारों, लगभग 3000 वीडियो पेन ड्राइव से प्राप्त हुई और उस आधार पे एसआईटी गठित कर दी गई। अब धीरे धीरे चुप्पी तोड़ी जा रही है सभी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा। इसी बीच प्रज्वल रेवन्ना मतदान के 1 दिन पहले देश छोड़कर जर्मनी भागने की जो बात कही जा रही थी उससे भी पर्दा उठाएंगे कि क्या प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। क्योंकि जिस तरह की खबरें मीडिया में बाहर निकलकर आ रही थी उससे यही लग रहा था कि 26 अप्रैल को मतदान था हसान सीट से, जिस सीट से प्रज्वल रेवन्ना सांसद है और गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में जेडीएस है और उसी के तहत 26 अप्रैल को मतदान होना था। मतदान के पहले ही प्रज्वल रेवन्ना बेंगलोर से उड़कर सीधे जर्मनी में पहुंच गए। ये पूरा सच क्या है हम आपको इस पूरे सेक्स स्कैंडल से अवगत कराएंगे। आइए चलते हैं प्रज्वल रेवन्ना का जो ये सेक्स कांड है उसकी पूरी तह तक आपको बताते हैं। कर्नाटक की सियासत में एक सेक्स स्कैंडल ने इन दिनों भूचाल ला दिया है। यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। उनके बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप लगा है कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं का शारीरिक शोषण किया है। एक सफेदपोश बाप बेटे की जोड़ी, अनगिनत मासूम और बेबस लड़कियां और 3000 अश्लील वीडियो वाला पेन ड्राइव। कर्नाटक की सियासत में जिस कहानी ने इस दिनों भूचाल ला दिया है उसका लबो-लुआब कुछ यही है कि यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार से जुड़ा है। निशाने पर खुद एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना हैं। उन पर अपने ही घर में न सिर्फ अनगिनत लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के मामले सामने आए हैं बल्कि उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें डराने धमकाने का सनसनीखेज इल्जाम लगा है। उनके आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल भी हो रहे हैं। यह मामला हाई प्रोफाइल है। यौन शोषण का शिकार हुई लड़कियों की तादाद अब तक साफ नहीं है, जबकि करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आ चुके हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी बनाकर इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे बड़े मसलों में होता है, सेक्स स्कैंडल के लाइमलाइट में आते ही केस का किंग पिन यानी
इल्जामों के घेरे में मौजूद प्रज्वल रवन्ना देश छोड़कर फरार हो चुका है। बताया जा रहा है कि वह इस वक्त जर्मनी में है। अब सवाल यह है कि इस चुनावी मौसम में प्रज्वल रवन्ना कैसे देश की सीमा से बाहर निकल गया, ये एक सवाल के घेरे में है। कैसे पहली बार देवगौड़ा या फिर यूं कहें कि रवन्ना परिवार में चलते इस काले कारोबार का सच सामने आया। आखिर पिता पुत्र की इस जोड़ी ने कैसे किन लड़कियों को अपने निशाने पर लिया, उनका यौन शोषण किया और उनके वीडियो बनाए। ऐसा करने के पीछे दोनों का क्या मकसद था, तो पूरी कहानी को समझाने के लिए आपको अब से कोई 10 रोज पीछे चलना होगा। दूसरे चरण की वोटिंग से कोई 5 रोज पहले यानी 20 अप्रैल को देश के कई अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 26 अप्रैल को कर्नाटक के 14 लोकसभा सीटों के लिए भी वोट डाले जाने थे। चुनाव प्रचार पूरे सवाब पर था और उसी बीच प्रज्वल रवन्ना की कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल होने लगी और तब से लेकर यह हंगामा शुरू हो गया और पूरे सेक्स स्कैंडल की कहानी जो निकलकर सामने आई है, हम आपको उससे रूबरू करवाते हैं। चुनाव प्रचार कर्नाटक में अपने पूरे सवाब पर था। नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा था, लेकिन इसी बीच हसन से एनडीए के पार्टनर जनता दल सेकुलर के प्रत्याशी और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रवन्ना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो व्हाट्सएप पर तैरने लगे। फिर देखते ही देखते पूरे कर्नाटक में वायरल हो गए। इस बीच चुनाव भी हुए और रवन्ना इतना सब कुछ होने के बावजूद वोट भी मांगता रहा, लेकिन शायद उसे अपने आने वाले वक्त का एहसास हो गया था। इधर चुनाव खत्म हुआ और उधर रवन्ना देश से बाहर जर्मनी के लिए उड़ान भर चुका था, लेकिन उनके विरोधी दलों ने हमला बोलना शुरू कर दिया था। किस तरह से ड्राइवर ने पूरी इस पिक्चर को सामने लाया और एक पेन ड्राइव जो हासिल हुई उससे पूरा का पूरा मामला सामने आया। इसी बीच रवन्ना परिवार में काम कर चुकी एक पीड़ित महिला ने एच डी रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसमें पिता पुत्र की करतूतों से जुड़े कई विस्फोटक और चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस FIR के जरिए आपको रवन्ना परिवार में चलते सेक्स स्कैंडल का एक एक सच बताएंगे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये आखिर बंद कमरे में चलता ये सारा खेल सामने कैसे आया। कार्तिक गौड़ा नाम का एक शख्स रवन्ना परिवार का पुराना ड्राइवर हुआ करता था। उसने करीब 15 साल तक रवन्ना परिवार की गाड़ियां चलाई, लेकिन धीरे धीरे रवन्ना से उसके रिश्ते खराब होने लगे। कार्तिक ने नौकरी छोड़ दी। उसकी माने तो रवन्ना परिवार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और विरोध करने पर प्रज्वल ने उसके और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। वो अपने साथ हुई इस ज्यादती के खिलाफ इंसाफ चाहता था। चूंकि उसे रवन्ना परिवार के काले करतूतों की खबर थी, उसने अलग अलग लड़कियों के साथ रवन्ना के अश्लील वीडियो से भरा एक पेन ड्राइव हासिल कर लिया। इस पेन ड्राइव के साथ उसने बीजेपी नेता देवराज गौड़ा से मुलाकात की। उधर प्रज्वल ने 1 जून 2023 को इसे लेकर अदालत में दस्तक दी थी और कहा था कि वीडियो के सहारे उसकी छवि खराब की जा रही है। बीजेपी नेता को दी थी अश्लील वीडियो से भरी पेन ड्राइव, तो इस पर जब बीजेपी नेता के पास में ये पेन ड्राइव पहुंची तब क्या हुआ? उसके बाद कोर्ट ने ऐसे किसी वीडियोस या तस्वीर का शेयर करने पर रोक लगा दी थी। यहां तक कि मीडिया को भी ऐसा न करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। चूंकि कोर्ट के इस आदेश का कार्तिक को भी जवाब देना था, तो उसने दोबारा देवराज गौड़ा से मुलाकात की और तब उन्होंने उसके भरोसे में लेकर उससे वो पेन ड्राइव ले ली, जिसमें प्रज्वल के अनगिनत लड़कियों और महिलाओं के साथ अश्लील वीडियोस कैद थे। कार्तिक की माने तो देवराज ने इन वीडियोस का क्या किया उसे नहीं पता, लेकिन उसका केस आगे नहीं बढ़ा।
महीने भर बाद उसने देवराज से इस बारे में पूछा तो उन्होंने उसे इंतजार करने की बात कही। इसके बाद कार्तिक ने उससे वीडियोस की कॉपी वापस मांगी और तब देवराज ने कहा कि वो इन्हें कोर्ट में पेश करेगा। वो एक वकील होने के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी है। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद चुनाव से पहले देवराज ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के आला कमान को प्रज्वल रवन्ना को टिकट न देने की मांग करते हुए एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने कार्तिक को भी इस चिट्ठी की एक कॉपी सौंपी और बताया कि अदालत ने ना सही, इस तरह से ही सही, मुझे इंसाफ मिलेगा। कार्तिक का कहना है कि इसके बाद देवराज ने इस मामले पर मीडिया से बात की और उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। उधर इस मामले पर रवन्ना का ड्राइवर रह चुका कार्तिक चाहे जो भी कहे, बीजेपी के विधायक देवराज गौड़ा ने कहा कि उसने उस पेन ड्राइव की कुछ कॉपियां कांग्रेस के नेताओं को भी दे दी है। हालांकि कार्तिक का कहना है कि देवराज का यह दावा सरासर गलत है। उसने अश्लील वीडियो से भरी वो पेन ड्राइव सिवाय खुद देवराज गौड़ा के और किसी को नहीं दी। उसका कहना है कि चूंकि कांग्रेस नेताओं के रेवन्ना परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे तो उसे शक था कि पता नहीं इस पेन ड्राइव को कांग्रेस नेताओं के हवाले करने पर कहीं उल्टा उसी पर कोई मुकदमा न हो जाए, लेकिन देवराज गौड़ा ने उसे धोखा दे दिया। बहरहाल अब एसआईटी एसडी रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना के करतूतों की जांच करने के साथ साथ इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर रवन्ना के वो अश्लील वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल कैसे हुए। लेकिन इस बीच जो एक एफआईआर रवन्ना पिता पुत्र पर दर्ज हुई उसमें कई दहलाने वाले बातें लिखी हैं। यह एफआईआर रवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम कर चुकी एक महिला ने दर्ज करवाई है, जो उसकी पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। उसने अपनी शिकायत में बताया है कि जब उसने रवन्ना परिवार में रसोइये के तौर पर काम करने की शुरुआत की, उसके 4 महीने बाद उसका शारीरिक शोषण शुरू हो गया था। रसोइये की बेटी से आपत्तिजनक बातें प्रज्वल रवन्ना करता था। प्रज्वल रवन्ना उसकी बेटी को कॉल करके उसके साथ आपत्तिजनक बातें किया करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि साल 2019 में जब रवन्ना परिवार के बेटे सूरज की शादी थी तब उसे काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद से जब जब मौका मिलता था रवन्ना उसे अपने कमरे में अकेले बुलाया करते थे। उस परिवार में 6 महिलाएं और काम करती थी, सभी की सभी डरी होती थी। खासकर प्रज्वल रवन्ना के घर आने पर महिलाएं सहज जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले कुछ पुरुष कर्मचारी भी उन्हें सावधान रहने को कहा करते थे। इस तरह सभी डरे सहमे अपनी बारी का इंतजार किया करते थे। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जब रवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो वो उसे स्टोर रूम बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था और उसका यौन शोषण भी करता था। कई बार उसके किचन में काम करने के दौरान रवन्ना ने उसके साथ ज्यादती की थी, जबकि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर उससे आपत्तिजनक बातें करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फिलहाल महिला के बयान पर होलेंसुनपुर पुलिस स्टेशन पर पिता पुत्र यानी एसडी रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। देश के सबसे बड़े मामले सेक्स स्कैंडल में कई आईपीसी धाराओं के तहत जैसे 354A यानी शोषण, यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 जान से मारने की धमकी देना, 509 यानी बातें या इशारों में महिलाओं की गरिमा का अपमान करना जैसी धाराएं शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रवन्ना की शिकार लड़कियां और महिलाओं में ज्यादातर वैसी लड़कियां शामिल हैं जो किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर अपने किसी काम को लेकर उनसे मिलने आया करती थी।
अब तक की जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों में कुछ एक जिला पंचायत की मेंबर, पुलिसकर्मी और दूसरे कई सरकारी महकमों के कर्मचारी शामिल हैं। कुल मिलाकर स्कैंडल बहुत बड़ा है और प्रज्वल रवन्ना देश छोड़कर बाहर जा चुका है, जर्मनी में शिफ्ट है। और इस पूरी कहानी में जिस तरह की घटनाएं सामने निकलकर आ रही हैं, उससे यह लगता है कि पूरे देश को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं हैं। मासूम बच्चियों से लेकर 70 साल तक की बूढ़ी औरतों को भी इस परिवार ने कहीं का नहीं छोड़ा और लगभग 3000 वीडियो उस पेन ड्राइव में सामने आए हैं। इस पूरी पेन ड्राइव की जो हकीकत हमने आपको बताई है, किस तरह से एसडी रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है, महिलाओं ने शिकायत की है, उसके बाद से जो राजनीतिक संकट इस परिवार में खड़ा हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा है। चाहे वो देश की छवि हो, विदेशों में धूमिल हो रही है। इस तरह के सेक्स स्कैंडल की हम भर्त्सना करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो को लेकर जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है उसमें अपनी राय जरूर दें। कमेंट सेक्शन पर जाएं, कमेंट्स लिखें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।